कि गांव के बाहर अगर गांव में कोई व्यक्ति चला जाता था, रिश्तेदार कोई जाता था, बाहर का आदमी जाता था, तो देखता था कि गांव के बाहर अगर देखता था कि गांव के बाहर अगर गांव में कोई व्यक्ति चला जाता था, आदमी जाता था, तो देखता था कि गांव के बाहर अगर देखता था कि गांव के बाहर अगर गांव में कोई व्यक्ति। वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि कुर्सी पर बैठना चाह रहे थे अश्विनी चौबे, लेकिन किसी एनडीए कार्यकर्ता ने कुर्सी खींच दी और धड़ाम से नीचे गिर गया अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे सांसद रह चुके हैं, इस बार तो उनको टिकट ही नहीं मिला बक्सर में, मिथिलेश तिवारी को मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हार गए। लेकिन अश्विनी चौबे इस बार अपने टिकट के जुगाड़ में हैं। इस बार अश्विनी चौबे ये चाह रहे हैं कि टिकट मिल जाता तो अच्छा होता। अब देखिए, अश्विनी चौबे का गया जी का ये वीडियो है। जी हाँ, गया जी के शेर घाटी में एनडीए के सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कुर्सी पर बैठने के दौरान गिर पड़े। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अश्विनी चौबे जैसे ही मंच पर पहुंचे और अपनी कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया, तभी पीछे खड़े एक व्यक्ति ने कुर्सी को खींच लिया। इसके बाद वे धड़ाम से मंच पर गिर पड़े। उन्हें हल्की चोटें भी आई। इस दौरान मंच पर बैठे नेता हंसने लगे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अश्विनी चौबे ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन हड़पने वाले, चारा खाने वाले पप्पू के साथ मिलकर मुख्यमंत्री का सपना जो देख रहे हैं वह पूरा नहीं होगा। अरे अश्विनी चौबे जी इस तरीके से बुराई कर रहे हैं, पता चला कि आने वाले दिनों में उसी पार्टी में चले गए, क्योंकि बीजेपी में तो लग नहीं रहा है कि आपको टिकट मिलेगा। और इस तरीके से एनडीए के कार्यक्रम में जब भारी बेइज्जती हो तब तो और नहीं। करोड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा करने वाले को चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये बातें अश्विनी चौबे ने कही। पहले जनता की जमीन वापस करो, फिर मुख्यमंत्री बनो। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष उल्टा मोदी और नीतीश सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर गुमराह कर रहा है। बिहार की जनता सब जानती है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 2005 से पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या काफी कम थी, अब 2025 में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। पहले सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ 45 लाख बच्चे पढ़ते थे, जिनमें 64 लाख बेटियां थी। आज 1 करोड़ 77 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें 1 करोड़ बेटियां शामिल हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए भी मदरसों की संख्या बढ़ाई गई है। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। शेर घाटी का यह सम्मेलन जहां भीड़ जुटाने में सफल रहा, वहीं अश्विनी चौबे का मंच पर गिरना पूरे कार्यक्रम में सबसे जो है आश्चर्यजनक चीज रही, क्योंकि अश्विनी चौबे बैठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बैठ नहीं पाए, किसी ने कुर्सी पीछे से खींच दी। ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा वीडियो आप भी देखिए और एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बातों को सुनिए। गांव के बाहर अगर गांव में कोई व्यक्ति चला जाता था, रिश्तेदार कोई जाता था, बाहर का आदमी जाता था, तो देखता था कि गांव के बाहर अगर देखता था कि गांव के बाहर अगर गांव में कोई व्यक्ति चला जाता था, आदमी जाता था, तो देखता था कि गांव के बाहर अगर देखता था कि गांव के बाहर अगर गांव में कोई व्यक्ति दीदी, जीविका दीदी और जीविका दीदी का तो अब इतना सशक्तिकरण हो रहा है कि नीतीश कुमार जी हर वक्त बोलते रहते हैं जीविका दीदी जिंदाबाद और जीविका दीदी को सशक्त करो, गांव और समाज सशक्त हो जाएगा। और मित्रों, आप जानते हैं विपक्ष के लोग भ्रम जाल फैलाते रहते हैं। विपक्ष के लोग बोलते हैं, कांग्रेस वाला, राजद वाला और भोटकटुआ पार्टी सब यही बोलता है कि हम आ जाएंगे तो महिला को 2,500 रुपया महीना दे देते। जब आओगे ही नहीं
तो पैसा कहां से दोगे? नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि प्रत्येक घर के महिला को एक साथ 10,000 रुपया अकाउंट में डाला जाएगा। लेकिन पुरुष सबके ख्याल रखते यहां सब थोड़ा, महिला के अकाउंट में पैसा नीतीश कुमार जी अब सीधे माए बहन जे करे रहे कि माए बहन योजना 2,500, नीतीश जी बोल रहे एक के बार 10,000। लेकिन हमरो का थोड़ा बहुत देवे जब पैसा आते एकदम चारों तरफ पूरा बिहार में जहां भी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा संख्या नीतीश कुमार जी, मोदी जी के पार्टी में, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान के पार्टी में महिलाओं की संख्या बढ़ते जा रही है। इसलिए कि मोदी जी महिला से प्यार करते हैं, नीतीश कुमार जी महिला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं। मित्रों, बिहार आगे बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ चुका है। और आपने देखा कि बिजली बिल से गरीब लोग बहुत परेशान रहे, बिजली बिल देना मुश्किल हो रहा था। नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि अब कोई गरीब मध्यम वर्गीय किसी को भी बिजली बिल नहीं देना है, बिजली जलाइए और नीतीश कुमार जिंदाबाद कहिए। और मित्रों, नौकरी में जो महिलाओं को और आरक्षण मिला है, उसमें 100% डोमिसाइल कर दिया गया कि बिहार के महिला को ही सिर्फ बिहार में नौकरी मिलेगा, बाहर का कोई नहीं आ सकता। और मोदी जी ने, लेकिन आप लोगों से मेरा पूरा उम्मीद है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, कोई भोटबटुआ के चक्कर में नहीं पड़ेगा। भोटबटुआ सब आएगा, भ्रम का जाल फैलाएगा, लेकिन बिहार की जनता मोदी के गारंटी पर और नीतीश कुमार के गारंटी पर विश्वास करती है। मित्रों, हम तो कभी कभी बोलते हैं 15 साल पहले नीतीश कुमार का राज था, नीतीश कुमार का राज था, आज भी है और कल भी रहेगा। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी ही बढ़ा सकता है। आपने देखा अभी अमेरिका कुछ दिन पहले भारत को धमकी दिया, लेकिन मोदी जी ने उसको देखा ही नहीं। अमेरिका बोला मोदी जी तो बहुत महान है, तुरंत झुक गया। यह है मोदी का कमाल, मोदी का ताकत। मित्रों, और आपने देखा अभी कि कुछ लोग, क्या नाम था, मोहम्मद रिजवी या क्या नाम था, मोदी जी के माता जी को गाली दे दिया। अब नरेंद्र मोदी जी का माता जी 100 साल उम्र, अब स्वर्गवासी हो गई। अब दुनिया में मैच है, 100 साल हो गया, स्वर्गवासी हो गई, उसको भी गाली दिलवाने का काम किया। यह है विपक्ष, राजद, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गुंडा राज, जिसने कि उसने गाली बकवाने का काम मोदी जी के माता जी को किया। इसको कभी माफ मत कीजिएगा। जो माँ आज दुनिया में नहीं है, जो माँ 100 साल में मृत्यु हो चुका है, जिस माँ ने कभी राजनीति से मतलब नहीं रखा, उस मोदी जी के माँ को भी इन लोगों ने गाली बकने का काम किया। कभी भी हमारी माँ बहनें इसको माफ नहीं करेंगी, माफ नहीं करेंगी, माफ नहीं करेंगी। मित्रों, इसलिए मित्रों, अब समय आ गया है, गांव घर में जात पात में लोग बांटना शुरू कर दिया है। नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर, सत्ता के लिए भी नहीं, नफरत के लिए भी नहीं। नीतीश कुमार मोदी जी वोट मांगते हैं, नीतीश कुमार जी मोदी जी वोट मांगते हैं, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर। और मित्रों, अब वो समय आ गया, आप लोग देखिए, बोलिए, अब कोई तो हर माए बहन 2,500 नहीं चाहिए, अब तो सीधा नीतीश कुमार के 10,000 रुपया चाहिए। 2,500 वाला भाग, 10,000 रुपया वाला आओ, वो है नीतीश कुमार। मित्रों, जीविका दीदी को 25 लाख